तो बिड़ू सब झक्कास, हम फिर से आ गए हैं फिजिक्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में वेक्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब घटाव ऑफ वेक्टर। वेक्टर का घटाव पढ़ेंगे। वेक्टर का एडिशन पढ़ लिए हैं। वेक्टर का एडिशन में क्या क्या होता है? पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर एडिशन ही ना होता था। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन मतलब वेक्टर का घटाव कैसे करेंगे। सिंपल बेसिक रूल है, एकदम इजी है। बस ध्यान से क्या करना है, वीडियो को आप लोगों को देखना है। तो हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर। तो एडिशन बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर आया, अब बगल में बी वेक्टर, और दोनों जुट गया, ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, लेकिन हमको ये तो पढ़ना नहीं है। हमको क्या पढ़ना है? a माइनस बी। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव ही ना होता है। हमको क्या पढ़ना है? a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये हमको पढ़ना है आज। तो ये होता क्या है? तो देखो, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज होता नहीं है। एक्चुअली में ये एडिशन ही है, समझे? सब्ट्रैक्शन ये सिंपल उसी से डिराइव करके बना दिया गया सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली में ये एडिशन ही है। जैसे a प्लस बी क्या है? एडिशन। तो मान लो इसी को यदि हम a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिखे तो कोई दिक्कत? ये क्या हुआ? a वेक्टर जोड़ दिए, क्या जोड़े? माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर में क्या जोड़े? माइनस बी वेक्टर। ये भी तो एडिशन ही ना हुआ। तो एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज होता नहीं है, ठीक है? ये एडिशन का ही फॉर्म होता है। जैसे असली में मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन का कोई रूल, डिवीजन का कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जब वही ऐसे कर दिया जाता है, a इंटू 1/b, तो ये क्या कहते हैं? ए में बी से क्या कर रहे हैं? भाग दे रहे हैं। लेकिन असली में क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन ही है। ए में 1/b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ठीक है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब इसी को क्या हो जाएगा? ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, लेकिन करेंगे क्या? एडिशन, ठीक है? जैसे नहीं होता है, कान पकड़ो इधर से, तो कोई घुमा के इधर से पकड़ लिया। कान ही पकड़ना है, इधर से पकड़ो या घुमा के इधर से पकड़ो, ठीक है? तो करना है एडिशन ही, समझे? करना है एडिशन ही। बस क्या है, ये वेक्टर को निगेटिव बना दिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या कर दिए? निगेटिव। ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब इसको समझेंगे कि इसको करेंगे कैसे। जैसे देखो, ये है ए वेक्टर, ठीक है? ये क्या है? ए वेक्टर, ठीक है? ये हो गया मान लो कि बी वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब तुमको क्या करना है? सर घटाना है। घटाना है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। यही ना घटाने का मतलब हुआ। घटाने का मतलब क्या हुआ? जैसे बोल दिया कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो ये बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको तुम कैसे लिख सकते हो? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर,
ये माइनस बाहर आएगा तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस बना देगा, मतलब सेम चीज है। ठीक है, इतना समझ में आया कि यदि सब्ट्रैक्शन है तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो अब बताओ चिंटू आगे कैसे करेंगे? तो इजी है सर। कैसे? तो ए वेक्टर को सेम छोड़ देंगे, लेकिन ये जो बी वेक्टर है ये तो प्लस वाला बी वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो मान लो कि जैसे होता है ना कि ये प्लस है, जैसे एक्स वाई डायरेक्शन में दिखाते हैं ना, ये प्लस एक्स है तो इसके अपोजिट इधर माइनस एक्स हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह से ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट। माइनस का मतलब ही होता है अपोजिट, माइनस का मतलब अपोजिट। तो ये बी वेक्टर है तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर। अब इसका निकालना है तुमको रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या आंसर रूल है, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे क्या कर देंगे, रूल को हम लगा देंगे और ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। ये आ जाएगा क्या, आपका रिजल्टेंट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका रिजल्टेंट किसका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जबकि ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता था, ये आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया बात? ये होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट। ठीक है, जबकि ए माइनस बी वेक्टर का क्या हुआ है, हमने कुछ नहीं ज्यादा किया है, हमने क्या किया है कि ए माइनस बी वेक्टर है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक है, जबकि ये क्या है, बी वेक्टर, तो माइनस क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट माइनस बी वेक्टर। तो ये माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, पता चल गया। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, अब तो एडिशन ही ना लगाना है, इस माइनस बी को बना दिए, तो माइनस बी को बना दिए तो ये क्या बचा, प्लस। तो ए प्लस माइनस बी, तो वो तो हमको आता ही है एडिशन। एडिशन यहां पे किसका किसका करना है, ए वेक्टर का किसके साथ, माइनस बी वेक्टर के साथ एडिशन करना है, एडिशन। और एडिशन का रूल हमको पता ही है, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, पॉलीगन। तो यहां पे क्या लगा देंगे, पैरेललोग्राम लॉ, माइनस बी और ए के बीच में। तो रिजल्टेंट मेरा क्या आ जाएगा, डायगोनल। रिजल्टेंट आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा यहां पे आर। अब क्वेश्चन आता है कि सर एक चीज बताइए, जब एडिशन रहता था तो ये एक फॉर्मूला होता था मैग्नीट्यूड निकालने का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2ab cos थीटा। तो ई घटाव वाला में क्या होगा सर, इसका होता था ए प्लस बी वेक्टर का, तो इस सर घटाव वाला में मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, बहुत इजी है, क्या कर देना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बस माइनस लगा देना है, यहां पे जो प्लस था जब a प्लस बी था तो ठीक है, यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ पे क्या लगा देना है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab cos थीटा। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट किसके लिए, किसके लिए, ये सब्सट्रैक्शन के लिए, और ये किसके लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा आपका, एडिशन के लिए। और कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं इसमें, इसको मिटा दें। एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा आप लोग, फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है, हमको दिया हुआ है ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर,
तो हमने क्या बताया कि ए वेक्टर को ए वेक्टर ही लिख दीजिए, चिंटू लिख दिए, ठीक है। तो फिर प्लस दे दीजिए और ये जो माइनस लगा है इसको अलग से लिख दीजिए, माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस और ये जो माइनस बी है उसको अलग कर लीजिए। तो हमने अलग कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। क्या हो गया, ये एडिशन, ठीक है। तो अब देखो ए ठीक है, ए बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, माइनस बी, ये क्या है, बी। तो माइनस बी करने के लिए क्या कर देंगे, इसको उलट देंगे, इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे। तो ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा माइनस बी, क्या हो जाएगा, माइनस बी, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं, जब ए मिल गया माइनस बी मिल गया तो अब पैरेललोग्राम लग जाएगा, एडिशन, क्योंकि ये क्या है, एडिशन है, किसका किसका, ए वेक्टर का प्लस माइनस बी वेक्टर का, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर क्या है, बी के अपोजिट। अब लगा दो पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर, इसको यहां पर साफ लिख दे रहा हूं, आर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब एक चीज ऑब्जर्व करिएगा आप लोग ध्यान से, हमने क्या बताया था कि कोई भी वेक्टर यदि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना करें तो सेम वेक्टर को, यदि मैं बिहार शरीफ में हूं तो बिहार शरीफ से दिल्ली भी शिफ्ट करूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी वेक्टर है, चाहे वो फोर्स का हो, डिस्प्लेसमेंट का हो, वेलोसिटी का हो, किसी चीज का हो, यदि सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब फोर्स का ही ले लेते हैं, यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना किया जाए तो उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने पे उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, समझे, समझे। मतलब कोई भी वेक्टर है, यहां 10 न्यूटन लगाए या इसके पैरेलल में यहां से 10 न्यूटन लगाए, ठीक है, दोनों फोर्स सेम ही रहेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहना चाहिए। तो सेम बताइए, इस वेक्टर को इसी मैग्नीट्यूड के और इसी डायरेक्शन में हम इसके पैरेलल यहां बना दे तो देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। और ये किस चीज का है, आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ यही ना कहता है कि जब दो वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए। देखिए यहां पे देखिए, बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर, ए वेक्टर होगा। यहां पे देखिए ना, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर के बराबर होगा। यहां पे रिजल्टेंट क्या दिख रहा है, ए वेक्टर दिख रहा है। ये बी वेक्टर, ट्रायंगल में क्या होता है कि जब दो वेक्टर एज इस तरह से कनेक्टेड हो कि एक वेक्टर का टेल, ठीक है, एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड हो, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से कनेक्टेड होगा, ट्रायंगल फॉर्म करेगा, यही ना बताता है। तो यहां पे देखिए, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर, ये बी वेक्टर ये ऐसे आया है और आर वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट ए वेक्टर बना रहा है कि नहीं, तो ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस, नहीं समझ में आ रहा है, ये जो आर वेक्टर, ये बी इधर आएगा तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो एक्चुअली हम देखें तो ये जो सबट्रैक्शन का रिजल्टेंट होता है, कोई दो वेक्टर दिया है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी दो वेक्टर दिया है, समझे, कोई भी दो वेक्टर दिया है और उसका सबट्रैक्शन कराना है, तो जो उसका रिजल्टेंट बनेगा वो ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है, वो ट्रायंगुलर लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। और वहीं यदि एडिशन देखें तो इसका ए बी वेक्टर का, इसका कुछ इस तरह से रिजल्टेंट बनेगा,
ये क्या बनेगा, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनेगा। देख रहे हैं ये और ये देखिए ये किसका है, ए प्लस बी वेक्टर का एडिशन है, और ये किसका है, ए माइनस बी वेक्टर रिजल्टेंट। समझ में आया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको आगे और अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी यहीं पे एंड करते हैं।